साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वेटनरी में वो टॉप 10 इंजेक्शन कौन से हैं जिससे कि आप फील्ड को अच्छी बना सकते हैं। और जो नए प्रैक्टिशनर रहते हैं, नए पैरावेट्स रहते हैं, नए डॉक्टर रहते हैं, उनको इन इंजेक्शन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपके पास ये टॉप 10 इंजेक्शन है तो आप फील्ड में अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मात्र टॉप 10 इंजेक्शन यदि आप बैग में रखेंगे तो भी आपकी फील्ड अच्छी हो जाएगी। और इन्हीं इंजेक्शन के द्वारा आप कैसा भी पशु हो उसको पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं कि वह टॉप 10 इंजेक्शन कौन से हैं। तो साथियों, अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए, हम बात करने वाले हैं वेटनरी में वह टॉप 10 इंजेक्शन कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले इंजेक्शन पे जाएंगे जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, CPM, जिसको कि हम क्लोरोफेरामाइन का जो इंजेक्शन बोलते हैं। CPM एक अच्छा इंजेक्शन साबित हुआ है। तो सबसे पहले हम उपयोग करेंगे, इसमें पहला इंजेक्शन है CPM। इसके बाद हम अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि हर वेटरनरी डॉक्टर के पास पाया जाता है, जो नए रहते हैं उनके पास भी पाया जाना चाहिए। तो दूसरा इंजेक्शन है बेलामाइल, जो कि बी कॉम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्टर का आता है, जो कि पशुओं की भूख खोलने के लिए काम आता है। तो दूसरे इंजेक्शन के रूप में आप बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग जरूर रखें बैग में, क्योंकि यह बहुत ही बढ़िया साबित हुआ है और लगभग हर प्रैक्टिशनर के पास पाया जाता है। कैसी भी भूख हो पशुओं की तुरंत खोल देगा और लीवर को भी मजबूत करेगा। इसके बाद हम तीसरे इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि हर वेटनरी डॉक्टर के पास होना चाहिए, मेलोक्सिकाम प्लस पैरासीटामोल को जो इंजेक्शन आता है। यह दर्द सूजन बुखार का इंजेक्शन है। तो आप दर्द सूजन अकड़न जकड़न बुखार में इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगले इंजेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक। देखिए, एंटीबायोटिक का हर बीमारी में बहुत बड़ा रोल रहता है। लगभग आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो रहता है वो वेटनरी में हर पशु में हर तरह की बीमारी में एंटीबायोटिक का रोल रहता है। तो आपके पास जो भी एंटीबायोटिक हो, यदि आपको ज़्यादा इंजेक्शन नहीं मिलते हैं तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या एनरोफ्लॉक्सासिन ये दो ऐसे इंजेक्शन है एंटीबायोटिक जो लगभग हर वेटनरी डॉक्टर के पास पाया जाता है और लगभग बहुत सारी बीमारियों में काम आते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन बहुत बढ़िया साबित हुआ है। इसके साथ में यदि आप एनरोफ्लॉक्सासिन रखना चाहें 10% वाला, तो ये दोनों इंजेक्शन बहुत ही कारगर साबित हुए हैं और वेटनरी में तो इनका बहुत बढ़िया रोल साबित हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवें इंजेक्शन के बारे में। तो पांचवा इंजेक्शन इसमें साबित हुआ है स्पाजडिक या प्रोनेक्ट। यह इंजेक्शन पशुओं के पेट दर्द के लिए बनाया गया है। तो पेट दर्द में यह फूल पाचा निकलता है, पशु जोर करता है, उस कंडीशन में आप स्पाजडिक या प्रोनेक इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको भी आप बैग में रख लें, क्योंकि यह भी पशुओं में दर्द होता रहता है। प्रेग्नेंट पशुओं में अच्छा रिजल्ट है, तो आप इस स्पाजडिक इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद एक अच्छा इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट आता है। छठे नंबर का जो इंजेक्शन है एट्रोपिन सल्फेट, यह हर वेटनरी डॉक्टर के पास होना चाहिए, क्योंकि यह एक पॉइजनिंग को कम करने वाला इंजेक्शन है। पशुओं में किसी भी तरह का पॉइजनिंग बन जाए, चाहे इंजेक्शन से बन जाए, चाहे पशु जहरीला चारा दाना खा ले, उन कंडीशन में आप एट्रोपिन सल्फेट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि एट्रोपिन सल्फेट इन बीमारियों को तुरंत कवर कर लेगा और पशुओं को मरने से बचा लेगा। तो यह पशुओं के लिए रामबाण साबित हुआ है। तो एट्रोपिन सल्फेट हर प्रैक्टिशनर हर डॉक्टर के पास होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम अगले इंजेक्शन की बात करते हैं कोर्टिसन इंजेक्शन, जो बहुत सारे आते हैं। हम इसमें ले रहे हैं डेक्सामेथासोन डेक्सोना। सातवें नंबर का जो इंजेक्शन है ये डेक्सोना है और डेक्सोना का हर बीमारी में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, पशुओं को मरने से बचा लेगा। और कोर्टिसन का इंजेक्शन ये लगाते ही पशुओं में काम करेगा। तो आपके बैग में यह होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि पशुओं में आप लगा रहे हैं, पशु कंडीशन खराब हो गई है, गिर गया है, खड़े होने में असमर्थ हो रहा है, आप कोर्टिसन का इंजेक्शन लगाइए, मात्र 2 मिनट में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपके बैग में डेक्सोना होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम अगले इंजेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं ट्राइबीवेट। यह विटामिन का इंजेक्शन है। यह पशुओं में एनर्जी देता है, ताकत देता है। तो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा बीमारियों में होता है और लगभग हर डिजीज़ में कर सकते हैं। जो पशु कमज़ोर है, लड़खड़ा रहे हैं और B1 की डेफिशिएंसी है, वहाँ पर भी काम करेगा। तो ट्राइबीवेट आपके बैग में होना बहुत ही ज़रूरी है।
इसके बाद हम अगला इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, टोनोफास्पेन। टोनोफास्पेन आपके बैग में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फास्फोरस का इंजेक्शन है। यह भी पशुओं की लगभग बहुत सारी बीमारियों में काम करेगा, तो आपके बैग में फास्फोरस का इंजेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगले इंजेक्शन के ओर हम जा रहे हैं, माइफेक्स सीबीजी। माइफेक्स जो बोतल आती है, यह भी हमारे बैग में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पशुओं में यदि कैल्शियम की कमी होगी तो आप माइफेक्स या सीबीजी चढ़ाकर उसको ठीक कर लेंगे। और लगभग बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग होता है, तो आपके बैग में माइफेक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगले इंजेक्शन के बारे में हम जाते हैं, डेक्स्ट्रोज 25%। डेक्स्ट्रोज की बोतल आपके बैग में होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि पशु सीरियस है, पानी की कमी है, तो उस कंडीशन में आप डेक्स्ट्रोज 25% चढ़ा के पशुओं को ठीक कर लेंगे। तो यह सारे इंजेक्शन एक नए डॉक्टर या वेटनरी के टॉप 10 इंजेक्शन में आते हैं, तो आपके बैग में यह होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लगभग जो बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं इन इंजेक्शन के द्वारा कवर हो जाती है। तो आप इन इंजेक्शन का प्रयोग बैग में कर सकते हैं, बैग में रखना अनिवार्य है। यदि आपके बैग में ये इंजेक्शन है तो लगभग आप हर तरह की बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे और पशुओं को मरने से बचा लेंगे। यह थे वेटनरी के टॉप 10 इंजेक्शन। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।